है वो है कार डिलीवरी की जॉब। सोच रहे होंगे आप सभी कि ये जॉब मुझे आखिर मिले कैसे। तो आप सभी साइमन को तो बड़े अच्छे से जानते होंगे, जो कि GTA 5 के अंदर रहता है, जिसका कि भाई कार शोरूम भी है। उसी ने मुझे ये जॉब दी है क्योंकि उसके एक मैनेजर ने ना अपने इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के अंदर एक बहुत ही ऑसम सा एक शोरूम खोला है जहां पर वो सुपर कार्स बेचता है। सो लेट्स गो। आज जो अपनी पहली डिलीवरी है सुपर कार की वो है एक जैगुआर सिल्वर कलर की, जिसको कि आज हमें इस गांव के अंदर डिलीवर करना है। लेकिन भाई गांव के अंदर होकर भी भाई ये बंदा बहुत ही ज्यादा अमीर है, लगता है रहने के लिए आया। फटाफट से इसको अब पार कर देते हैं। चलो गाइस, अभी अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप यहाँ पर इसकी कार को हम पार कर देता है। भाई बंदा बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा है, डांस भी करने लग रहा है यहाँ पर। गाइस ये बंदा इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया है कि ये अपनी गाड़ी से बातचीत करने लग रहा है। क्या ही बंदा है भाई, सही है। अपनी नई सुपर कार की एक्साइटमेंट में भाई कोई भी अपनी गाड़ी से बात करना तो शुरू कर ही देगा। लेट्स गो भाई, अभी फटाफट से दूसरी कार की डिलीवरी करने जाता है। लेकिन भाई अब बस का इंतजार करना पड़ेगा। मेरा भेजा लिटरली में पक चुका है इस इतनी गर्मी के अंदर। अब देखो भाई, अब जाकर एक बस आई है। इतनी टाइम से मैं खड़ा हुआ था, एक भी बस नहीं आई थी। अबे भाई इतनी दूर क्यों खड़ी कर दी बस को, थोड़ा सा तो आगे ले आता यार। इतना क्या भाई, पेट्रोल तेरा जल जाएगा क्या पूरा। तो गाइस इस गर्मी के अंदर तलने के बाद मैं आ चुका हूँ फिर से अपने शोरूम पर। यहाँ पर वो खड़ा मैनेजर साइमन का। अरे भाई ये क्या चीज है, ये क्या बवाल चीज है भाई, ये तो एक गोल्डन रोल्स रॉयस है। क्या बात है, ये मैनेजर क्या बात कर रहा है, एक बार इसकी भी बात सुन लेता है। लेकिन सबसे पहले मैं इस गाड़ी को थोड़ा देख लूं यार, क्या ही औसम कार है भाई। भाई लिटरली में क्या बंदा है, गोल्डन रोल्स रॉयस ही मंगा दी यार। इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D में भाई काफी अमीर बंदे रहने लग गए आजकल। देखते हैं भाई ये मैनेजर साहब क्या बोल रहे हैं। हाँ भाई बताओ क्या हुआ। फ्रैंकलिन देखो, तुम इस गाड़ी को इस बनियान के अंदर तो भाई डिलीवर नहीं कर सकते। अभी फटाफट से सिटी के अंदर जाओ, कोई दुकान ढूंढो, दुकान से सूट बूट पहन कर आओ, उसके बाद तुम इस गाड़ी को चला सकते हो। अबे यार ये क्या बात हुई यार, अब इस गाड़ी को डिलीवर करने के लिए सूट पहनना पड़ेगा। लेट्स गो, अब निकलते हैं भाई। सही है यार, रोल्स रॉयस कार है, हम बनियान के अंदर तो इसको डिलीवर नहीं कर सकते। चलो फिर सूट पहन कर आते हैं कहीं से। भाई इतनी देर लग चुकी है, मैं सूट पहनने के लिए भाई सारी दुकानों पे घुस गया था, लेकिन एक भी दुकान के ऊपर कोई सूट नहीं था। लेकिन एक मिनट, ये क्या, अबे वो शोरूम कहाँ गायब हो गया। अबे मैं तो सिर्फ सूट पहनने गया था, शोरूम ही पूरा गायब हो गया। अबे यार उसको फटाफट से कॉल करना पड़ेगा, शोरूम कहाँ चला गया। भाई मेरे इतने पैसे वेस्ट करवा लिए उसने, ऐसा नहीं चलेगा भाई। मेरे सूट के पैसे तो मैं लेके रहूंगा उससे। अबे यार ये तो फोन ही नहीं उठा रहा है, क्या बात हो गई भाई। लगता है कि पुलिस वाले उठाकर ले गए उस शोरूम को। वैसे भी भाई पता नहीं गाड़ियाँ कहाँ से लेके आ रहे थे ये लोग। अबे कार तो यहीं पर है। अरे यार इसका मतलब मुझे इस कार को डिलीवर तो वैसे भी करना ही पड़ेगा। लेट्स गो, फिर इसको लेकर चलते हैं, फटाफट से इसको डिलीवर करते हैं। भाई कार कुछ भी कहो बहुत ही प्यारी लग रही है, गोल्डन रोल्स रॉयस। ऑलराइट गाइस, तो अभी बढ़ रहे हैं हम फटाफट से इस कार को डिलीवर करने के लिए। ये देखो भाई क्या मस्त गाड़ी है, लेकिन देखो भाई ज्यादा इसको रगड़ नहीं सकते, हमारी कार नहीं है ये, किसी और की गाड़ी है। उसको पता चल गया ना कि हम इस तरह से उसको ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो भाई इस गाड़ी के टायर की तरह जिस तरह से हम इसको रगड़ रहे हैं ना, वो हमारा मुंह जो है ना इसी तरह से रगड़ेगा। इसलिए एक काम करते हैं कि अरे भाई एक और ड्रिफ्ट मार ली मैंने, चलो कोई बात नहीं, फटाफट से इस गाड़ी को डिलीवर कर देते हैं। ऑलराइट अंदर चलता है। भाई क्या बात है यार, बंगला तो बहुत ही औसम है। यहाँ पर ऑलरेडी एक फॉर्च्यूनर भी पड़ी हुई है। ये देखो भाई, मैम साहब और भाई साहब दोनों बैठे हुए हैं। चलो इसको डिलीवर कर देते हैं। एक मिनट भाई, मैं ऐसे ही नहीं डालूंगा इस कार को, इस इतनी प्यारी कार को जो है थोड़ा सही से रखते हैं यार, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। गाइस देखो, इस कार की पार्किंग के चक्कर में ना मैं इसकी जो व्हाइट टाइल्स है सबको ब्लैक कर दिया है। अब इतना तो चलता है भाई, इतना अमीर बंदा है, ये नई टाइल्स लगा देगा। लेट्स गो, उसको बुलाते हैं फटाफट से। पता नहीं कार आएगा भाई, इसकी गाड़ी आ चुकी है यहाँ पर। अच्छा तो फाइनली अब जाकर मेरी गाड़ी आ चुकी है। इसको कितने दिन हो गए थे, वो साइमन को बोला था कि भाई जल्दी डिलीवर कर देना। अरे ये कौन बंदा है, लगता है ये डिलीवर करके आया है। इसके मुंह पे थोड़े करोड़ 2 करोड़ फेंक देना ताकि ये यहाँ से निकल जाए चुपचाप। चलो बेबी, आज जो है मैं तुम्हें लेके चलता हूँ इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D की एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर, जो कि नया नया खुला है। वहाँ पर जाकर मैं तुम्हें कॉफ़ी पिलाऊंगा, बहुत सारा अच्छा खाना खिलाऊंगा। और ये जो कार है ये तो वैसे भी तुम्हारी ही है। चलो फटाफट से निकलते हैं। इस मनुष्य सी शक्ल को देखकर मैं पागल हो चुका हूँ। अबे भाई क्या बंदा था यार, बोल रहा था कि 1-2 करोड़ इसके मुंह पे फेंक दो। भाई क्या ही बंदा था यार, बहुत ही सही तगड़ा बंदा। भाई इतना पैसा लाया कहाँ से इसने। अबे यार उसकी दूसरी चाबी तो भाई भूल ही गया वो, लगता है कि यहाँ पर रख देता हूँ, 1 मिनट बाद में देख लेगा। अबे यार क्या ही घर है, ये क्या इतना सारा कैश, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। ऐसा ही तो है, इसीलिए तो भाई इतनी महंगी महंगी गाड़ियां खरीद रहा है। लेकिन भाई इतना पैसा इसने लाया कहाँ से। ये पैसा भाई मेरे पास आ जाए तो मैं खुद का अपना शोरूम का बिजनेस शुरू कर दूं यार। लगता है कि किसी दिन इसके घर में ना डाका डालना पड़ेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, वैसे भी इस जॉब से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। और साइमन मुझे इतने पैसे पे भी नहीं करता है, और उसका मैनेजर जो है भाई पर डिलीवरी पे पता नहीं भाई 2 से 3 हज़ार पे कर देता है। इतने में क्या ही होगा।
अभी फटाफट से जो है मैं ना एक कॉन्ट्रैक्टर के पास चलता हूँ जो कि मुझे ना कंस्ट्रक्शन एरिया के पास मिलेगा। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने एक कंस्ट्रक्शन एरिया के पास में जहाँ पर मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा। मैं उससे बातचीत कर लेता हूँ भाई शोरूम बनाने के लिए। देखो गाइज तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये बंदा अचानक से ही एक बिजनेस शुरू करने के पीछे क्यों पड़ चुका है। तो गाइज देखो मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा प्लान है। मैं उस घर के अंदर डाका डाल के उस सारा पैसा चुरा के ना एक शोरूम का बिजनेस खड़ा करने वाला हूँ। देखो भाई मैं इस जॉब से बहुत तंग आ चुका हूँ वैसे भी। भाई क्या बात है, यहाँ पर तो बहुत ही जोरों शोरों का काम चल रहा है। ये भाई इसका कॉन्ट्रैक्टर कहाँ है? अबे यार इतना ऊपर है, इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। भाई मेरी तो लिटरली में हालत खराब हो चुकी है इन सीढ़ियों को चढ़ चढ़ के। लेकिन भाई देखो कंस्ट्रक्शन का जो काम है बहुत ही तगड़ा चल रहा है यहाँ पर। ये रहा कॉन्ट्रैक्टर। अरे भैया मुझे कुछ बात करनी है आपसे। देखो बुड़बक बात ऐसा है कि अगर तुम्हें एक शोरूम बनाना है, वो भी जैसा तुम बोल रहे हो जहाँ पर कांच की फ्रेम दूसरी फ्रेम्स भी ऐड होंगी, तो उसके लिए तुम्हें 3 से 4 करोड़ रुपए लगेंगे। ये भी वैसे बहुत ही कम पैसा है, लेकिन 3 से 4 करोड़ में चलो तुम्हारा वो शोरूम तो तैयार हो ही जाएगा। भाई यार ये कॉन्ट्रैक्टर क्या बात कर रहा है यार, 3 से 4 करोड़ लिटरली में एक शोरूम के लिए। भाई बात तो सही कह रहा है। देखो 3 से 4 करोड़ तो ये सिर्फ इस शोरूम के खड़ा करने की बात कर रहा है यार। जैसे कि फ्रेम्स हो गई, ग्लास हो गया और दूसरी जो चीजें होती है जैसे कि स्टैचूज, वो सब जो चीजें हैं वो मुझे खुद को लगानी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद का एक डायमंड का स्टैचू भी बनाऊं। और भाई देखो कार्स जो है उनका भी तो खर्चा होगा ना। भाई इतना तो बहुत पैसा लग जाएगा यार। गाइस देखो पैसा लगना हो तो लगेगा। मैं आ चुका हूँ उस बंदे के घर पे जहाँ पे बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है, पता नहीं कितने करोड़ है। मैं जो है चुपचाप से इस सिक्योरिटी को पहले खत्म कर देता हूँ, उसके बाद जितना भी कैश है ना यहाँ से उठाकर लेके भाग जाऊंगा। अबे यार इसने देख लिया। भाई मैंने सोचा था कि चुपचाप इसको मार दूंगा। ये देखो भाई एक ही बंदा है क्या? अबे नहीं, यहाँ पर तो बहुत बंदे थे। ये देखो भाई पीछे से अभी आ रहा है एक एक करके। आ जाओ सबको मारना पड़ेगा भाई। इससे पहले कि वो बंदा आ जाए मुझे यहाँ से खिसकना पड़ेगा सारा कैश लेके। अबे यार ये तो मेरी सीधी गाड़ी के पीछे आ चुका है। अचानक से आ गया भाई, मैंने देखा ही नहीं। एक मिनट, अगर 2 बंदे यहाँ पर है तो भाई ये 3-4 बंदे और थे। ये अबे यार ये पीछे से क्यों मार रहा है? ये देखो यहाँ पर 2 और बंदे हैं, इनको भी फटाफट से निपटाते हैं, अंदर घुसते हैं, सारा कैश लेके निकलते हैं यहाँ से। अबे यार अच्छा हुआ कि किसी ने देखा नहीं है। पुलिस वगैरह आ गई ना तो मेरी वाट लग जाएगी। अंदर भागते हैं फटाफट से। मैं यार ट्रक कहाँ गया? 1 मिनट ट्रक लेके आता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो सारा कैश जो था मैंने इसके अंदर डाल दिया। भाई 1 रुपया भी पीछे नहीं छोड़ा मैंने। देखो जो भी है भाई, ये जो बंदा है ना ये सारा पैसा वैसे भी कहीं ना कहीं से तो चुरा के लेके आया था। तो देखो बात जो है दोनों एक इक्वल हो गई है। ठीक है, उसने भी पैसा चुराया था, मैंने इसका फिर से पैसा चुरा लिया, तो बात हो गई एकदम इक्वल। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी हम निकल रहे हैं फटाफट से उस कॉन्ट्रैक्टर को ये सारा पैसा देने के लिए। भाई मैंने बहुत ही मुश्किल से इस गाड़ी को ना पीछे छुपाया था अपने घर के। अच्छा वो किसी ने देखा नहीं, वरना कोई ना कोई तो शक 100% कर लेता कि भाई इतना कैश है इस बंदे के पास और पीछे क्यों रखी है इसने गाड़ी, वो भी इतनी ओपन में। ओके कंस्ट्रक्शन एरिया पर मैं आ चुका हूँ, लेकिन बंदा है कहाँ पर? अबे 1 मिनट, वो वहां पर कोई तो है। अरे ये रहा ना, यहीं पे बैठा हुआ है। ये लो भाई कैश आ चुका है तुम्हारा। और क्या बात है, इतना कैश? ये तो बहुत सारा रुपया है, लगता है कि काफ़ी कमाते हो। ठीक है, इतने पैसों में तुम्हारा काम हो जाएगा। हमें 1-2 साल का वक्त दो, तुम्हारा शोरूम रेडी हो जाएगा। लेट्स गो मैक्स आर्मी। सारा का सारा सामान भी आ चुका है। वो जो कॉन्ट्रैक्टर है अपना सारा सामान यहाँ पर लेकर आ चुका है। भाई पैसे देख के तो वो भी पागल हो गया था। उसने कहा कि भाई छोड़ो ये कंस्ट्रक्शन का काम, हम निकलते हैं तुम्हारे घर के लिए। तो सारा का सारा सामान यहाँ पर आ चुका है। सारे जो वर्कर्स है वो भी लग चुके हैं काम पे। ये देखो भाई यहाँ पर एक साफ सफाई करने वाला बंदा है और ये रहा कॉन्ट्रैक्टर जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट की देखभाल कर रहा है। और इसने कहा भाई 1-2 साल लगेंगे इस पूरे शोरूम को बनने के लिए। देखो गाइस कुछ भी हो भाई टाइम तो लगेगा ही। हम जैसा शोरूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना वैसा लिटरली में GTA 5 तक के अंदर नहीं है। तो देखो इसमें टाइम तो लगना ही है। बाकी सारे जो वर्कर्स हैं अभी से ही काम पे लग चुके हैं, तो ये जो काम है जल्दी ही फिनिश हो जाना चाहिए। अभी अपने पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है वो है साइमन से जो मैंने पैसे देकर गाड़ियां खरीदी है GTA 5 से, वो हमें उठाकर यहाँ पर लेकर आनी है। सो लेट्स गो, वो भी काम फटाफट से फिनिश करते हैं। ऑलराइट मैक्स आर्मी, तो हम आ चुके हैं साइमन से मिलने के लिए, सारी गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए। अबे यार ये बीच में पता नहीं कहाँ से गाड़ी आ जाती है। GTA 5 का ट्रैफिक कुछ भी कहो बहुत ही अजीब है। इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के बंदे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गाड़ियाँ चलाते हैं। अबे भाई ये देखो गाइज सारी की सारी कार्स यहाँ पर पड़ी हुई है जो मैंने उससे मांगी थी। और 1 मिनट, यहाँ पर मुझे एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ दिख रही है जो कि मैं आपको उतर के बताता हूँ। अपनी BMW को मैं यहीं पर रख देता हूँ। देखो भाई सूट बूट पहन के आ चुका हूँ मैं। इतनी ज़्यादा महंगी कार्स जो है मैं भाई बनियान में तो लेके आ नहीं सकता, इसलिए ये देखो यहाँ पर एक जैगवार पड़ी हुई है, यहाँ पर एक McLaren F1 और अपनी जो है एवेंटर भी है लैम्बोर्गिनी। यहाँ पर है एक G-Wagon ग्रीन कलर में और ये है डिफेंडर जो कि मैंने गोल्ड में मंगाई थी, बट ये ग्रीन में कैसे हो गई। यहाँ पर डायमंड की रोल्स रॉयस और डायमंड की एक और कार है। 1 मिनट भाई ये गड़बड़ कैसे हो गई?
इसको तो मैंने गोल्ड में मंगाया था। एक मिनट भाई, साइमन के बच्चे से बात करनी पड़ेगी, इतनी बड़ी गड़बड़ कैसा कर दी तूने। ऑलराइट गाइस, तो साइमन से सारी बातचीत हो चुकी है, सारा पेपर वर्क भी हो चुका है। अभी जो है मुझे बस एक ट्रक ढूंढना है और ये जितनी भी गाड़ियां हैं ये हमें एयरपोर्ट पर लेकर चलना है, उस ट्रक के अंदर बांध कर। लेकिन भाई एक मिनट, यहाँ पर मैं ट्रक कहाँ पर ढूंढूंगा यार, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कोई ना कोई शॉप तो ज़रूर होगी जहाँ पर कोई तो भाई डिलीवरी की सर्विस दे रहा होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर रेंट। नहीं यार, ये तो कोई नॉर्मल दुकानें लग रही है, यहाँ पर तो भाई ट्रक मिल नहीं रहा है। आगे जाके देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो गाइज मुझे एक ट्रक विद ट्रेलर मिल चुका है और यहाँ पर ये जो बंदा खड़ा हुआ है ना, मैंने इसके मुंह पे इतने पैसे मारे कि भाई ये पागल हो गया। इसने कहा भाई ट्रक विद ट्रेलर क्या, आप जो है ना ये जो जमीन है इसको भी लेके जाओ। मैंने कहा भाई देख, ये काम मैं बाद में करूंगा, लेकिन चलो गाइज हमें ट्रक मिल चुका है जो हमें चाहिए था। अभी फटाफट से इसको लेके चलते हैं साइमन के शोरूम पर और जितनी भी कार्स है उनको जो है अपने इस ट्रक के अंदर डाल कर लेके आता है। एक मिनट, ये देखो भाई, क्या भाई क्या सही चला रहा हूँ मैं, एक टच तक नहीं किया मैंने किसी कार को। ओके, अब ये देखो भाई, मैंने तो किसी को टच नहीं किया, लेकिन ये भाई ट्रैफिक की बेवकूफ़ है, तो मैं क्या करूँ यार। ऑलराइट गाइस, तो मैंने इस ट्रक को फिक्स कर दिया है। एक मिनट, थोड़ा सा आगे अब यार ये टकरा गया। ठीक है, ट्रक फिक्स हो चुका है। अभी सारी गाड़ियों को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। चलो चलो, सारी कार्स जो है अपने ट्रक विद ट्रेलर, जो भी ट्रेलर था इसके ऊपर मैंने बांध ली है। और जो जितनी बची हुई गाड़ियाँ गाइस, ये हम सेकंड बैच के अंदर लेकर जाएंगे। जैसे कि ये डिफेंडर हम यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। भाई साइमन तू रख, मुझे नहीं चाहिए डिफेंडर। तेरे मुंह पे ना मैं इतनी डिफेंडर्स फेंकूंगा ना, तू पागल हो जाएगा। भाई मैंने तेरे से गोल्डन मांगी थी, ये क्या दे दिया तूने। बाकी BMW और जी वैगन हम बाद में लेके जाएंगे और तब तक अपनी जो डिफेंडर है वो भी गोल्डन कलर में आ जाएगी। मतलब कलर क्यों बोल रहा हूँ यार, गोल्डन चाहिए मुझे। हाँ यार, ये तो डिफेंडर भाई ग्रीन कलर में थी। ये भाई बहुत ही अजीब बंदा है साइमन। देखो गाइस, तुम लोग सोच रहे होंगे कि भाई दूसरी कार जो है पीछे क्यों छोड़ के जा रहे हो। तो देखो, अपना जो ये ट्रेलर है बहुत ही छोटा है, इसके अंदर लिटरली 6 गाड़ियाँ आ सकती है और इसके अंदर भी मैंने ना अभी 5 कार्स ही डाली है। क्योंकि देखो, मैं नहीं चाहता कि ये गाड़ियाँ एक दूसरे से जैसे ये टकरा रही है ना वैसे टकराती रहे। और नीचे जो 2 डायमंड्स की कार्स है उनका भाई भरता बन जाएगा। मैं नहीं चाहता भाई इतनी महंगी गाड़ियाँ ऐसे ही टूट जाए। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैं कार्गो प्लेन के अंदर ये सारी कार्स लेकर आ चुका हूँ। मतलब मैंने नहीं चलाया था भाई, वो तो पायलट था। लेकिन फिलहाल जो है इस ट्रक को मैं फटाफट से यहाँ पर रख देता हूँ। दूसरा बैच जो है अपनी गाड़ियों का वो भी लेकर आना है मुझे। एक मिनट भाई, अबे भाई यार इतनी भारी कार्स है, अभी ना ट्रेलर पलट जाता भाई पूरा। अबे यार 1 इंच से बचाऊँ मैं। ये सामान भाई बीच में क्यों रख रखा है इसने। वैसे भाई इसने बीच में नहीं रख रखा, मैं ही बीच में आ रहा हूँ इनके। ठीक है, एक काम करता है कि ये जो ट्रेलर है इसको इस घर के पास में पार्क कर देता है और सारी गाड़ियाँ उठाकर मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ऑलराइट मैक्स आर्मी, तो फाइनली अपना पूरा शोरूम बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो लोगों की भाई लिटरली भीड़ पड़ रही है, क्योंकि इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D में ऐसा शोरूम पहले कभी भी किसी ने नहीं देखा था। यहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटीज़ है और ये जो पार्किंग की जो जगह है ये फिलहाल खाली पड़ी हुई है। देखो, अपना जो दूसरा बैच है अभी तक आया नहीं है गाड़ियों का। यहाँ पर जो है अपने फ्रैंकलिन का डायमंड का स्टैचू लगा दिया मैंने। और ये जो है पास में ये है गोल्डन सोफाज। हाँ भाई, ये गोल्ड के बने हुए सोफाज है। बाकी चलो मैं आपको और पास में लेके चलता हूँ। ये है अपना बिल बोर्ड जो कि एडवर्टीजमेंट के लिए है, इससे ही देख कर लोग आते हैं। और ये है अपना सेल्समैन जो कि जो भी लोग आते हैं ना उनको गाड़ियों के बारे में बताता रहता है, सारी खासियत बताता रहता है। बाकी बाहर से शोरूम बहुत प्यारा दिख रहा है। अभी चलो मैं आपको अंदर भी लेकर चलता हूँ, लेकिन अंदर जाने से पहले यहाँ से आपको एक और बार सिक्योरिटी से चेक इन होकर जाना ही पड़ेगा। विदाउट सिक्योरिटी के चेक इन के आप अंदर नहीं जा सकते। और यहाँ पर स्टैचूज भी मैंने बहुत सारे लगा रखे जो कि बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। और ये देखो भाई, ये सिक्योरिटी का बंदा इतना ज्यादा लंबा है ना। देखो भाई, गाड़ियाँ इतनी महंगी है तो भाई ऐसी सिक्योरिटी तो हमें चाहिए थी। और यहाँ पर रेड कारपेट है जो कि यहाँ पर आते ही अपनी ऑफिस भी है। यहाँ पर ये जो बंदा है ये लोगों को बताता रहता है कैसी गाड़ी है, कितने में मिलेगी, ये सब। और ये अभी फिलहाल किसी चीज़ के ऊपर खड़ा हुआ है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा लंबा दिख रहा है। चलो इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बाकी मैं जो है आपको कार्स बता देता हूँ। तो अपने जो फर्स्ट फ्लोर है, जैसे ही हम एंटर करते हैं तो अपनी पहली कार ही एक डायमंड की बनी हुई फरारी है। हाँ गाइस, सही सुना आपने, ये डायमंड की फरारी है। भाई इसके पीछे से ये क्या निकल रहा है भाई, अलग अलग फीचर्स आते रहते हैं, मुझे तो इतना पता नहीं है। लेट्स गो, ऊपर चलते हैं। फटाफट से मैं बता देता हूँ आपको दूसरी गाड़ियों के बारे में। 1 मिनट गाइज, अगर आपको पता है कि ये कार कौन सी है, वैसे आपको अब तक पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी ना कमेंट करके मुझे इस गाड़ी का नाम बताओ। मैं सच्ची में बता रहा हूँ गाइज, आप लोग इसको गैस नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप जूम इन करोगे ना वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा आराम से कि ये कौन सी कार है। बहुत ही ज्यादा औसम कार है ये भी। और इसी के पास वाले रूम के अंदर ये है अपनी गोल्डन निसान GTR। इसके ऊपर जो है रोशनी बहुत ज्यादा आ रही है, इसलिए आपको फिलहाल ये ऑरेंज में दिख रही होगी, लेकिन ये गोल्ड की बनी हुई है। अभी चलो मैं आपको ऊपर वाले फ्लोर्स पे लेकर चलता हूँ।
पहला जो फ्लोर है वो भी बहुत औसम है, उसके बाद जो है उसके ऊपर वाला जो फ्लोर है वो तो उससे भी ज़्यादा औसम है। लेकिन मैं आपको एक और भी ज़्यादा औसम चीज़ बताता हूँ इन सभी चीज़ों के अलावा, ये है लिफ्ट। लेकिन लिफ्ट के ऊपर जब आप देखोगे तो ग्लास के ऊपर लिटरली में हमने एक गाड़ी लगा रखी है। ये भी भाई बहुत ही अच्छी इंजीनियरिंग की है इंजीनियर्स ने।